प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार डीएलआरएस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हुए। अब स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वो मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसका ज्वाइनिंग हो सके। तो लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हुए, बट कोई भी रिस्पांस बीसीसी बोर्ड की तरफ से नहीं मिला है कि रिज़ल्ट आखिर कब तक आएगा, यानी मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। उसी चीज़ से रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान पेपर में एक आर्टिकल जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि अमीन और मापक की तैनाती के साथ तैयार होने लगा तेरीज लेखन। बताया जा रहा है कि राज्य के 18 जिलों में, जो कि दूसरे चरण में भू सर्वेक्षण होने वाला है, तो ये चुनाव बाद, मैंने लोकसभा का जो चुनाव है उसके बाद आपका जो है ज्वाइनिंग होगा, यानी स्टार्ट उसके बाद होगा। इसका मतलब आप सिंपली यही समझ सकते हैं कि मेरिट लिस्ट लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। और मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि अगर आप लोग अपनी बातों को बीसीसी बोर्ड में नहीं पहुंचाइएगा तो 3 से 4 महीना लगना तय है। और लोकसभा चुनाव पार होने का मतलब ही आप ये समझिए कि 3 से 4 महीना आपका लगने वाला है। इसको लेकर डिटेल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर सहित सूबे के बाकी 18 जिलों में दूसरे चरण के भू सर्वेक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अमीन कानूनगो एएसओ की तैनाती की जाएगी। तीनों पदों पर बड़ी संख्या में बहाली के लिए काउंसलिंग हो चुकी है। रिजल्ट आते ही सभी को तैनात जिलों में की जाएगी। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने निर्देश जारी कर कहा कि दूसरे दौर के विशेष भू सर्वेक्षण के प्रत्येक जिले में 500 से 550 पदों पर तैनाती की जाएगी, जिसमें अमीन कानूनगो और एएसओ शामिल हैं। निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने कहा कि जिन जिलों में दूसरे चरण के विशेष सर्वेक्षण होना है उनमें मुजफ्फरपुर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, गया, पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, सारण शामिल है। इन जिलों के सभी अंचलों में एक एक विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त शिविर बनाने की मंजूरी दी गई है। तो ये तो बताया जा रहा है कि भाई ऐसे स्टार्ट होगा। तो आज भारी मात्रा में कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो बीसीसी बोर्ड पहुंच रहे हैं। अगर आप पटना में हो तो अभी आप निकल सकते हो, पहुंच सकते हो। बाकी जो दूर के होंगे वो ऑलरेडी प्लानिंग बना चुके होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कल के डेट में ही आप लोगों को अपडेट दिया था कि भारी मात्रा में बीसीसी बोर्ड ऑफिस कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। अपनी बातों को आपको रखना होगा। अगर आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो फिर आपको कोई अपडेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अपनी बातों को आप स्पष्ट पूर्वक, शांतिपूर्वक रखेंगे तो डेफिनेटली बीसीसी बोर्ड में आपकी बातें सुनी जाएगी। और अगर आपकी बातें एक बार सुन ली गई तो हो सकता है कि प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आपका चुनाव से पहले आ जाए, और उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, और चुनाव के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाए। ये मे भी पॉसिबल हो सकता है, बट जब तक आप अपनी बातों को
नहीं रखेंगे बीसीसी बोर्ड के सामने तो अपने स्पीड से कछुए की चाल से चलते रहेगा और आपको इंतज़ार की घड़ियां आपकी जो है ना वो लंबी होती जाएगी। तो अपनी बातों को स्पष्टपूर्वक रखिए, शांति से, ज़्यादा जोश नहीं दिखाना है कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। शांतिपूर्वक अपनी बातों को बस रखना है। ओके, डेफिनेटली आपकी बातें सुनी जाएगी। मैं आपको बता दूं, हर बार बीसीसी बोर्ड आपकी बात सुनती है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ पॉइंट्स वैसे होते हैं जिस पे वो अमल नहीं कर पाती है या चाहकर करना नहीं चाहती है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप अपनी बातों को रखेंगे तो डेफिनेटली सुनी जाएगी। ओके, और ये जो बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव बाद तैनाती होगा, तो ये एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस बैड न्यूज़ को गुड न्यूज़ में आपको कन्वर्ट करना है और वो करने का मौका आज है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।